अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं और अपनी गाड़ी से सफर करते हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि दिल्ली सरकार आपके लिए एक तोहफा लेकर आई है और ये तोहफा है चालान के जुर्माने से बड़ी राहत। ये सुनकर शायद आपको यकीन ना हो कि जुर्माने से राहत भला कैसे दे सकती है सरकार, मगर ये सच है। तो क्या है ये पूरी खबर, चलिए जान लेते हैं। दरअसल केजरीवाल सरकार ने एक फैसला लिया है जिससे आपको गाड़ियों पर होने वाले चालान के जुर्माने पर बड़ी छूट मिलने वाली है। सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं उन पर लगने वाले चालान के जुर्माने पर 50% की छूट मिलने वाली है। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आने वाले अपराधों की कई धाराओं पर ये छूट लागू होगी, लेकिन इसके छूट पर भी कुछ नियम हैं, उनके बारे में भी विस्तार से जानते हैं। दिल्ली सरकार के प्रस्ताव के हिसाब से अगर मौजूदा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के 90 दिनों के अंदर चालान का भुगतान कर दिया जाता है तो आपको 50% की राहत मिलेगी। वहीं अगर नया कानून लागू होने के बाद आप पर चालान लगता है तो 30 दिनों के अंदर उसका भुगतान कर आप 50% छूट का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ मिलने वाली छूट की बात तो हमने कर ली, अब ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन से नियम उल्लंघन इसमें शामिल किए गए हैं। अगर कोई वाहन मालिक किसी अनऑथोराइज्ड शख्स या अपात्र व्यक्ति को वाहन चलाने की इजाजत देता है, अगर कोई बिना वैलिड लाइसेंस के वाहन चलाता है, अगर कोई खतरनाक तरीके से वाहन चलाता है या फिर वो वाहन चलाने के लिए अयोग्य होते हुए भी गाड़ी चलाता है, ऐसी स्थिति में लगने वाले जुर्माने के लिए 50% की छूट का प्रावधान लाया गया है। अब आपके दिमाग में ये बात भी जरूर आई होगी कि आखिर दिल्ली सरकार ने ये फैसला क्यों लिया, इसके पीछे सरकार का क्या मकसद होगा। तो आपको बता दें कि लोगों को चालान का जुर्माना भरने के लिए प्रेरित करने के मकसद से सरकार ने ये फैसला लिया है। रिपोर्ट्स की माने तो यातायात और परिवहन दोनों ही विभागों के बहुत से चालान लंबित थे, लोग चालान भरने से कतरा रहे हैं। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने साल की शुरुआत में न्यायपालिका को इस बारे में एक पत्र भी लिखा था, जिसमें ये कहा गया था कि बड़ी संख्या में लोग चालान का जवाब नहीं दे रहे। विभाग ने ये भी बताया कि पिछले साल ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि GRP के दौरान लगाए गए 75% से ज्यादा चालान का भुगतान नहीं किया गया है। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि 2022 की तुलना में 2023 में चालान की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। सरकार इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए ये कदम उठा रही है। इससे लोग लंबे कानूनी विवादों से बच सकेंगे और अदालतों और परिवहन विभाग पर भी काम का बोझ नहीं बढ़ेगा। तो इसमें जनता को भी फायदा है और सरकार को भी। वहीं आपको ये बता दें कि दिल्ली सरकार ये प्रस्ताव लेकर आ गई है, मगर अभी इस पर दिल्ली के LG की मुहर लगने का इंतजार है। जैसे ही इस पर उनकी मुहर लग जाएगी, वैसे ही लोग इसका फायदा उठा पाएंगे।